हम जो होम मेकर्स हैं ना, पूरा दिन काम में लगी रहती हैं और एक दिन में सारा घर क्लीन करने की कोशिश करती हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक इंसान हैं, ना कि रोबोट। क्यों ना हम कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके अपनाएं जिससे चुटकियों में सारे काम आसान होंगे। घर फैला रहेगा लेकिन फैला दिखेगा नहीं। अब मार्केट गए हैं, मार्केट जाकर हम ग्रोसरी आइटम लेकर आए हैं और डाइनिंग टेबल पर इसे रखा है। ऐसे में सब सामान डाइनिंग टेबल पर तो रखा है, लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं कि इन्हें अभी कंटेनर में डालें। लेकिन एक बात ये भी है कि डाइनिंग टेबल पर सब सामान ऐसे पड़ा रहेगा तो ये मैसी दिखेगा। तो मैं क्या करती हूँ, इस प्रकार का एक बड़ा सा कंटेनर रखती हूँ और सब सामान इसमें डाल कर रखती हूँ। और जब भी मुझे टाइम मिलता है इन सब सामान को मैं सेट कर लेती हूँ। यदि मॉड्यूलर किचन है तो किचन में एक ड्रॉर ऐसी रख सकते हैं जिसमें मार्केट से लाया हुआ सब सामान रखें और जब भी टाइम मिले इन्हें कंटेनर में डाल सकते हैं। लेकिन मेरी किचन नॉन मॉड्यूलर है जिसमें ऐसी कोई ड्रॉर नहीं है, तो मैं इस प्रकार का एक बड़ा सा कंटेनर रखती हूँ जिसमें मैं ये सब ग्रोसरी आइटम रखती हूँ और जब भी मुझे टाइम मिलता है इन्हें मैं सेट करती हूँ। इससे घर भी मैसी नहीं दिखता और टाइम पर सब काम भी हो जाता है। और ये सब सामान मैं स्टोर रूम की एक वार्डरोब में रखती हूँ। जब भी हम लॉन्ड्री लगाते हैं तो कोशिश करते हैं उसी दिन कपड़े आयरन भी करें, कपड़े फोल्ड भी करें। यदि थक गए हैं, कपड़े फोल्ड नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ही हम कपड़ों को भी नहीं छोड़ सकते, इससे घर मैसी दिखेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं रखती हूँ इस प्रकार की एक बड़ी सी बास्केट। जब भी मैं लॉन्ड्री लगाती हूँ ये सब कपड़े मैं इस बास्केट में डाल देती हूँ, चाहे वो आयरन करने वाले हों या फोल्ड करने वाले हों। और जब भी मुझे टाइम मिलता है तब मैं इन कपड़ों को फोल्ड करती हूँ और कपड़े आयरन करती हूँ। इससे घर मैसी भी नहीं दिखेगा और टाइम पर सब काम भी हो जाएंगे और हमें थकान भी नहीं होगी। जब भी मैं वर्क करती हूँ तो सब सामान टेबल पर फैल जाता है, जैसे कि डायरी, पेन, फ़ोन, स्पेक्स, और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ देर आराम करूँ। तो ऐसे ही सब सामान भी मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ऐसे ही जब सब सामान टेबल पर छोड़ देंगे तो टेबल मैसी दिखेगा। तो मैं क्या करती हूँ, इन सब सामान के लिए मैं रखती हूँ एक बास्केट। सब सामान इस बास्केट में डाल लेती हूँ और इस बास्केट को मैं रखती हूँ टेबल के नीचे। इससे टेबल भी मैसी नहीं दिखेगा और हम आराम भी अच्छे से कर पाएंगे। जैसा कि मैं वीडियो में बार बार बताती हूँ कि मेरा किचन नॉन मॉड्यूलर और स्मॉल किचन है, तो पहले ये सब सामान किचन में फैला रहता था, इसके लिए मेरे पास कोई स्पेस नहीं था। तो मैंने क्या किया, वॉल पर जो कर्टन हैंग करने वाली रोड होती है ना, उसे इस प्रकार से फिक्स करवाया और इस रोड में हुक डाल लिए। किचन में जितना भी हैंग करने वाला सामान है अब ईजिली हैंग हो जाता है और किचन बिल्कुल भी मैसी नहीं दिखता। इस रोड में जितने चाहे हुक डाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सामान हैंग किया जा सकता है। किचन में हम जब भी घी के कंटेनर को इस प्रकार से रखते हैं तो कितना भी इन्हें हम क्लीन कर ले फिर भी कंटेनर के चारों ओर थोड़ा बहुत घी लगता है और इससे मैस क्रिएट होता है। तो इसके लिए जो कैरी बैग होते हैं ना, उनका यूज़ हम एज ए लाइनर कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर हम पुराने कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा स्लिपरी होता है। लेकिन ये जो कैरी बैग होते हैं ना, ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होते और हमारे घर में ये इधर उधर ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो हम इनका यूज़ एज ए लाइनर कर सकते हैं।
इससे किचन क्लीन रहेगा और मैस क्रिएट नहीं होगा। अब मुझे बनानी है एक स्पेशल रेसिपी जो होगी पाउडर फॉर्म में। एक्चुअली हमारे घर में सभी का काम लैपटॉप मोबाइल से ही रहता है, जिससे बार बार कैमरा फेस करना पड़ता है। तो ये जो पाउडर फॉर्म में मैं रेसिपी बना रही हूँ, ये आइज़ की मसल्स को स्ट्रेंथ देती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 250 ग्राम आलमंड्स, जिन्हें मैं लो फ्लेम पर रोस्ट करूँगी। रोस्ट करने से ये पाउडर जल्दी से ख़राब नहीं होगा, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। जितनी क्वांटिटी में आलमंड्स लिए हैं उतनी ही क्वांटिटी में फेनल सीड्स लेने हैं। इन्हें भी रोस्ट करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक ही इन्हें रोस्ट करना है। आयुर्वेद में फेनल सीड्स को नेत्र ज्योति भी कहा गया है। फेनल सीड्स में विटामिन ए होता है और आलमंड्स में होता है विटामिन ए। आलमंड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, जो हमारी आइज़ की मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। इसमें जितना मीठा डालना है उसके अकॉर्डिंग मिश्री लेनी है। जो धागे वाली मिश्री आती है बस वही मिश्री लेनी है और इस मिश्री को मोटा मोटा कूट लेना है और लेनी है थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च। अब इन सबको अलग अलग पीसना है। तो सबसे पहले मैं बादाम पीस लेती हूँ। बादाम को एकदम पाउडर फॉर्म में पीसना है। इसे एक कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे और इसी में सौंफ डालकर पीस लेंगे। सौंफ को पीसने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसे बार बार पीसना पड़ता है, एक बार में इसे नहीं पीस सकते। पीसने के बाद इसे छानेंगे। छानने के बाद ऊपर जो छलनी में मोटा मोटा सौंफ रहेगा, इसे फिर से एक बार पीस लेंगे। सौंफ को भी बादाम वाले बाउल में ही डालेंगे और जो मिश्री बची है उसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। अब मिश्री को भी इसी प्रकार से पीस लेंगे और सफ़ेद मिर्च को भी इसी मिश्री के साथ पीस लेंगे। पीसने के बाद इसे भी इसी कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे। अब बस इन सबको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि इसे खाना कैसे है। 1 गिलास दूध लेना है। दूध गुनगुना लेना है। गुनगुने दूध में 1 चम्मच पाउडर लेना है और इसे दूध में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इस दूध को पीना है। मैं ये तो नहीं कहती कि इससे स्पेक्स निकल जाएगा। हाँ, इससे आँखों की जो मसल्स है उसको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है। वैसे तो इसे कभी भी दूध में मिक्स करके पिया जा सकता है, लेकिन इसे नाइट में पिएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिक्स करने के बाद अब मैं इसे किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख लूँगी। मेरे सब काम कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आराम से बैठकर अपना फ्रूट्स एंजॉय करूँगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये है जूट ड्रॉप। इसका मैं क्या करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।